नमस्कार, मैं चंदन कुमार चौधरी। सावन के पवित्र महीने में कोलकाता में जो कृत्य हुआ, कोलकाता के जो मेडिकल कॉलेज के अंदर जो एक घिनौना हरकत हुई, उससे पूरा देश शर्मसार है। आप सोचिए, उस पवित्र महीने में कितना घिनौना कृत्य हुआ कोलकाता के मेडिकल कॉलेज के अंदर। 31 वर्षीय एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर, रेप के साथ मर्डर किया गया, और वो भी कहां? कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर सेमिनार हॉल में। नौ अगस्त सुबह 10 बजे महिला डॉक्टर के पिता के पास एक कॉल आता है और कहा जाता है, आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, जितनी जल्दी आप आ सकते हैं आप पहुंच जाइए। तो महिला डॉक्टर के पिता हैरान हो जाते हैं। उनको लगता है कि मेरी बेटी तो यहाँ से बहुत अच्छी गई थी, एकाएक उसे हो क्या गया, और फोन को काट दिया जाता है। इतना कहने के बाद उसके पिता, उस महिला डॉक्टर के पिता बार बार उसको फोन करता है जिस नंबर से कॉल आया हुआ होता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं होता। बहुत प्रयास करने के बाद वो दोबारा कॉल उधर से रिसीव होता है और बोलता है कि आप हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। अभी भी उसे सच नहीं बताया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया है, आप जितना जल्दी हो सके आप कॉलेज आ जाइए। जब तक उसके माता पिता कॉलेज पहुंचते तब तक दुनिया, इंडिया के कोने कोने में, यानी देश के कोने कोने में मोबाइल के माध्यम से लोगों तक खबरें पहुंच चुकी थी कि महिला डॉक्टर के साथ क्या हुआ है, उस लेडी डॉक्टर के साथ क्या हुआ है। मीडिया रिपोर्ट की अगर बात करें, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जिसमें चोट का निशान ना हो। आंख, मुंह, नाक, प्राइवेट पार्ट सभी से खून निकल रहे थे, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, रेप के साथ साथ गला भी दबाया गया था, बेरहमी से पिटाई की गई थी, ऐसी दरिंदगी की गई थी उस लेडी डॉक्टर के साथ। आप सोच के आपके रूह कांप जाएंगे। आप जब इसको सोचेंगे तो आपकी रूह कांप जाएंगे कि उस महिला डॉक्टर के साथ क्या हुआ। इस बार हमारा समाज क्या रीजन देगा? मैं अपने समाज से पूछना चाह रहा हूं, इस बार हमारा समाज रीजन क्या देगा? कपड़े छोटे थे, पार्टी कर रही थी, या फिर इशारा कर रही थी, वगैरह वगैरह वगैरह। ये घटना, ये वारदात उसके ऑन ड्यूटी रहते हुआ हुआ उसके साथ मेडिकल कॉलेज के अंदर। हम सभी को सोचना होगा, समझना होगा, हम सभी को देखना होगा कि आसपास, हमारे आसपास तो ऐसे दरिंदे नहीं हैं। परखना होगा, समझना होगा, उसे उस सिस्टम से बाहर करना होगा जिस सिस्टम के अंदर उस तरह के लोग बैठे हुए हैं। मैं सवाल पूछता हूं, आखिर जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हॉस्पिटल, प्रशासन, पुलिस? कौन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं हॉस्पिटल को, अगर आप कोई भी हॉस्पिटल हो या कोई भी ऐसी संस्थान हो जहां नाइट ड्यूटी चलती है, नाइट शिफ्ट में महिलाएं काम करती हैं, नाइट शिफ्ट में लड़कियां काम करती है, क्या वहां सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? अगर मान लीजिए उस हॉस्पिटल में सुरक्षा के इंतजाम होता, सुरक्षा का इंतजाम होता, तो क्या उस महिला के साथ, उस लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा होता? बिल्कुल नहीं होता। यानी कॉलेज प्रशासन की चूक कहीं ना कहीं है, उसने सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए। पुलिस, आज का जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को लताड़ा है कि आपने एफआईआर दर्ज करने में बहुत लेट कर दिया। यानी बहुत सख्त टिप्पणी की है आज का, अगर आप अखबार उठाएंगे तो बहुत ही सख्त टिप्पणी किया है सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को, और यह भी कहा गया है कि इसमें पॉलिटिक्स ना करिए, इसमें इस तरह की घटना में पॉलिटिक्स नहीं करिए, सबको मिलकर इस घटना का पुरजोर विरोध करना है और समाज में से जो दरिंदे हैं उसको बाहर करना है समाज से। लाल किले से प्रधानमंत्री ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है और उन्होंने कहा है ऐसे लोगों के अंदर डर पैदा करना होगा
और ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जब किसी निर्भया कांड में भी क्या हुआ था, हमने फांसी दिया, लेकिन इस फांसी पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुआ। फांसी को छुपाया जाता है, बिल्कुल मत छुपाना चाहिए। अगर आपने उसकी चर्चा की और उस खुलेआम उसको फांसी दिया तो ये डर लोगों में पैदा होगा कि इसका अंजाम क्या होता है। इस गलत तरीके से जो लड़कियां बेटियों को छेड़ते हैं, जिसके साथ रेप बलात्कार जैसी घटनाओं का अंजाम देते हैं, उसके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, उसको फांसी कैसे मिलना चाहिए, ये सारा इस पर डिस्कशन करने के लिए उसको खुलेआम चर्चा होनी चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को लाल किले से अपने संबोधन में इसकी कड़ी निंदा की है। जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, तो आप जब टीवी चैनल पर बैठेंगे तो अभी मैंने पार्टी सारे प्रवक्ताओं को मैंने सुना है, ये सभी जब कोलकाता पर बात होती है तो कोलकाता छोड़ के सभी, कोई मुजफ्फरपुर की बात करता है, कोई बरेली की बात कर रहा है, कोई विनेश फोगाट की बात कर रहा है, कोई जंतर मंतर की बात कर रहा है, लेकिन कोलकाता की बात कोई नहीं कर रहा। कर भी रहा है तो अपने हिसाब से, यानी फिक्रमंद सब है फिक्रमंद, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से सब फिक्रमंद है। तो ये चीज जब तक इस देश में दूर नहीं होगा कि इस तरह की घटना पे सभी पार्टी के जितने भी लोग हैं एक साथ मिलकर इस घटना का पुरजोर विरोध करें, इसका एकदम स्ट्रांग समाधान निकाले, स्ट्रांग कानून लाए इसको लेके, इस पे सभी पार्टी को मिलकर ये करना है, तब जाके इसका कहीं ना कहीं इसका निदान सही तरीके से हो पाएगा और लोग जो उस तरह का कृत्य करते हैं, जो उस तरह का दरिंदा है, उसके मन में एक भय पैदा होगा। बहुत प्रेशर पड़ने के बाद एक एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी का गठन में क्या हुआ कि एक जांच हुई और जांच में एक संजय राय नामक जो एक व्यक्ति था, जो क्या था, पुलिस में एक सिविक वॉलंटियर होता है कोलकाता में, यानी एक सिविक वॉलंटियर है जो सिविलियन होता है और वो पुलिस के साथ मिलकर काम करता है। वो वहाँ एक सिविक वॉलंटियर था, उन्होंने इस दरिंदगी को अंजाम दिया है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है और ये जांच जब तक अब हाईकोर्ट ने, कोलकाता हाईकोर्ट ने इस जांच को सीबीआई को सौंप दिया है और सीबीआई जिसको जांच लगातार इसकी कर रही है, इसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं। संजय राय नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका था। एसआईटी गठन के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 जो कि दुष्कर्म की धारा लगती है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या के लिए मुकदमा दर्ज की है। फिलहाल हाईकोर्ट ने उसको सीबीआई को सौंप दिया है केस। अब क्या है, हम सभी को इसे दरिंदों को पहचानने होगा, इसे दरिंदे को पहचानने होंगे। हमारे आसपास अगर है तो उसको अपने आसपास से हटाने भगाने की आवश्यकता है और सतर्क रहने की आवश्यकता है। याद रखना जिस दिन हमारी कंट्री में एक भी लड़की घर से निकलने से पहले डरे, ये सोचकर कि कुछ भी हो सकता है, वी फेल एज ए सोसाइटी, वी फेल एज ए ह्यूमन, वी फेल एज ए कंट्री। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।